हाँ, पिछली क्लास में हम पढ़े थे क्या चीज, शॉर्ट एंड एडवांस फिल्टर, जो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस का यूज कर रहे थे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, फिल्टर में चले जा रहे थे, यहाँ पर शॉर्ट फिल्टर में जा रहे थे और फिर किसका यूज कर रहे थे, फिल्टर का यूज कर रहे थे। आ समझे ना। अब यहाँ क्लिक करना फिल्टर लग जा रहा था। अब जो नाम हम यहाँ से चूज कर रहे थे, जैसे सपोज कि हमें सबका डाटा नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है किसका, मान लेते हैं ये सिंहा का देखना है और ओके कर लेंगे, तो सिर्फ सिंहा का डाटा दिखाई दे रहा है ना। तो ये हम लोग फिल्टर से यूज किए थे। अगर जो फिल्टर अगर हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से जाकर उस फिल्टर को क्या करेंगे, बंद कर। लेकिन अब यही चीज हम फार्मूला के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे, फार्मूला। तो उसके लिए हमने एक सीट पर अपना हेडिंग बना रखा है, कौन सा, यूज ऑफ फिल्टर फार्मूला। हमें क्या यूज करना है, अब फिल्टर फार्मूले का ही यूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पिछली सीट पे जो हम लोग डाटा बना है ना, उसी डाटा को हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने में क्या कर लिए, कॉपी। सेलेक्ट करने में क्या कर लेंगे, कॉपी, और अपने सीट पर आने के बाद यहाँ पर लाकर उसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट। ऑटो फिट करना आप लोग पढ़े ही हैं। सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये नए वर्जन में ही काम करेगा, यानी कि 2021 हो या 365 हो या 2024 वर्जन, MS ऑफिस को उसी में काम करेगा। बाकी का जो 2019 हो, 2016 हो, 2013 हो, 2010, उसमें ये फिल्टर फार्मूला काम नहीं करेगा। लेटेस्ट वर्जन या तो 365 हो, या तो 2024 हो, या तो 2021 हो। आ समझे ना। अब देखिए आप चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप आ जाइएगा किस पर, फाइल पर, और फाइल पर जब आएंगे तो आपको किस पर चले जाना होगा, अकाउंट पर। जब अकाउंट पे जाएंगे तो ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स दिख जा रहा है ना, कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन वाला ही लगभग लगभग यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो ये लेटेस्ट वर्जन आएगा तभी काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा। और फिल्टर फार्मूला कैसे काम करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करना है। पूरे हेडिंग को क्या करना है, एक बार सेलेक्ट, कॉपी कर लेना, और जहां आपको चाहिए वहां आप ला कर क्या कर लीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। कोई जरूरत नहीं उसी के नीचे रहेगा, आप जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो जाएगा। अब आपको किस नाम का जानना है, हम मान लेते हैं हमें जानना है किस नाम का, विजयपुर नाम वाला जानना है। तो एक बार इस नाम को कॉपी करेंगे और इसी के पास में लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा उससे दूर हम पेस्ट करेंगे, उससे क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर पेस्ट करेंगे। सीरियल नंबर के नीचे नहीं, उसके बगल में है, इसके ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब हमें यहाँ फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, इक्वल टू फिल्टर। क्या फार्मूला लगाना है, इक्वल टू फिल्टर। क्या कह रहा है यहाँ पर, एरे जब कहेगा तो वहां पर आपको पूरे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। पूरे टेबल क्या करना है, सेलेक्ट। और जब कॉमा करेंगे तब कह रहा है क्या चीज, इंक्लूड बताइए, यानी कि इसमें से कोई ऐसा बताइए जिसमें से आपको ये नाम ढूंढना है। तो ये नाम कहाँ पर होगा, एड्रेस में होगा ना। तो पूरे एड्रेस को हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और जब सेलेक्ट करें तब इक्वल टू, कॉमा नहीं करेंगे, बल्कि अब करेंगे इक्वल टू, अगर इस नाम में से बराबर मिल जाता है किसके, विजयपुर के, तो सारा डाटा लेकर के यहाँ आ जाना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर लेंगे। अब देखिए अपने आप क्या किया है, तो सारा यहाँ पर डाटा लेकर के आ चुका है, सिर्फ किस जगह का, विजयपुर। हम लोग लिखने थोड़ी गए, ये डाटा हम लोग लिखने गए पूरा, ऐसे छांट करके लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। लेकिन सिंपल हम किसका यूज कर लिए हैं, फिल्टर फार्मूले का यूज कर लिए। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किए हैं, तो सबको फिर से, नहीं तो हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, क्लियर ऑल कर लिए। इसको सेलेक्ट किए, हेडिंग चाहिए हमें, तो हेडिंग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें वो हेडिंग के सामने हेडिंग दिख, डाटा दिख जाएगा। नई हेडिंग रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ लिखे इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर में क्या कह रहा है, एरे जब कह रहा है तो इसमें पूरे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करें तो आपको करना है कॉमा, और फिर इंक्लूड में आपको क्या कर लेना है, पूरे एड्रेस के अनुसार, अगर नाम के अनुसार जानना होता है तो आप पूरे नाम को सेलेक्ट कर लीजिए, और इक्वल टू करके आप जिस नाम का जानना है आप उस नाम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। बस ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कर लीजिए। तो सिर्फ सतेंद्र का डाटा दो जगह, तो दो जगह लेकर के आया हुआ है ना, एड्रेस के अकॉर्डिंग लेना तो एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेना तो प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें हेडिंग नहीं पता चला ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो अगर यही हेडिंग हम लोग वहां रख लें तो आसानी से पता चल जाएगा हमने क्या चीजें लिया हुआ है। हो जाएगा।
एक बार सेलेक्ट करके क्या कर ले रहा है, ऑटो फिट कर दे रहा है। कोई दिक्कत इसमें? अगर यही चीज हमें प्रोडक्ट के अनुसार लाना है कि सिर्फ सेम प्रोडक्ट जो होगा वही आएगा यहाँ पर, तो कुछ नहीं, बस लिखिए इक्वल टू फिल्टर, सबसे आसान यही होगा, इक्वल टू फिल्टर। और जब टेबल एरे कह रहा है तो पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा करेंगे। किस में से ढूंढना है, नेम से कि एड्रेस से कि प्रोडक्ट से? अब मान लेते हैं इस बार प्रोडक्ट से ढूंढना है तो हम कॉमा करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ कॉमा नहीं करेंगे बल्कि इक्वल टू करेंगे। इस नाम में से अगर जो बराबर होता है तो या तो हम कोई नाम यहाँ लिखे हैं उसको सेलेक्ट कर लें, या यहीं से लैपटॉप चाहिए तो उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या कर लेंगे, इंटर। देखिए लैपटॉप 3 जगह है, सिर्फ उसी का डाटा लेकर के आया हुआ है ना। अब आपको कहीं लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो फिल्टर फार्मूला वाला यूज कर ले जाएंगे लोग ना। फिल्टर फार्मूला सिंपल है, इसका फार्मूला नहीं तो आप लोग लिख लीजिए। फार्मूला क्या रहेगा, यूज ऑफ फिल्टर फार्मूला, यूज ऑफ, नीचे लिखें इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल टेबल या ऑल डाटा लिख लीजिए, कॉमा, सेलेक्ट सिंगल कॉलम लिख दे रहा, समझ में आ जाएगा सिंगल कॉलम से। सिंगल कॉलम मतलब क्या, जिसमें आपका डाटा फाइंड करना उसको सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल कॉलम। और सिंगल कॉलम के बाद क्या करना है, इक्वल टू करना है, और इक्वल टू करने है सेलेक्ट फिल्टर डाटा, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या कर लेना है, इंटर। नहीं, इक्वल टू के बाद पहले हम सेलेक्ट करेंगे ना कि हमें किसके द्वारा फाइंड करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, इंटर करेंगे। ये फिर जैसे फार्मूला लिखे वैसे करके दिखा दे रहा है, नोट कीजिए, फिर बता दे रहा है। हो गया, कर ले जाएंगे आप लोग ना। हाँ, अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में तो आप लोग को बार बार डाटा नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोग जो पिछली सीट पर डाटा बना उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो जब टाइम बचे तो आप लोग अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, टाइपिंग करके। तो आप लोग सेव नहीं करते हैं, डिलीट कर देते होंगे, इसीलिए हो जाएगा। ये नोट हो गया ना फिल्टर वाला। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, जैसे फार्मूला में लिखे हैं ना वैसे आप लोग करके दिखा दे रहे हैं। सबको सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिया, डिलीट कर दिए। हेडिंग क्यों दे रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा, ताकि पता चल जाए कौन सा डाटा हमारा कहाँ पर है। अब लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर, हम ये लिखे हैं ना उसमें, फिल्टर बाद क्या लिखे हैं, सेलेक्ट ऑल डाटा, तो पूरे डाटा को क्या कर लेंगे यहाँ से, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉमा जब करें तब क्या लिखे हैं, सेलेक्ट सिंगल कॉलम, ये लिखे हैं ना। तो जिस कॉलम के अनुसार आपको फाइंड करना है, एम्प्लॉय नेम हो, एड्रेस हो या प्रोडक्ट हो, आप उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इक्वल टू करेंगे, तो इक्वल टू करना हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला में क्या लिखे हैं, सेलेक्ट फिल्टर डाटा, यानी कि किसके अनुसार डाटा आपको फिल्टर करनी है, ये लिखे हैं लोग ना। तो जब हम अपने सीट पर आएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे किसके अनुसार करना चाहते हैं हम लोग, तो इसमें से मोबाइल के अनुसार करना चाहते हैं, मोबाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसके बाद एंटर। तो निकल के आ गया सबका यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें। और एक ही बार में निकाल देगा, आपको बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं। अगर एक काम हम लोग किए होते कि जो हम लोग यहाँ डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसको सेलेक्ट करके डिलीट किए और फिर से यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं इक्वल टू फिल्टर, लेकिन लगाने से पहले आपको जो फाइंड करना है हम बगल में लिख लीजिएगा। जैसे अभी हमें जानना है किसका, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर, और जब एरे कह रहे हैं तो पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, और इंक्लूड में क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट नेम के अनुसार जाना तो उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू, और यहाँ टीबी को सेलेक्ट कर लेंगे, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है में। अब ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसके बाद क्या कर लेंगे,
तो निकल गया क्या टीवी का। अगर इस टीवी के जगह पर हम माउस लिखें और एंटर करें तो अपने आप ये चेंज होकर किसका आ गया, माउस का। अगर ये माउस हटा करके हम यहाँ पर क्या कर लें, कीबोर्ड कर लें और एंटर करें तो अपने आप देखिए सिर्फ कीबोर्ड का बता रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जो हम लोग इक्वल टू के बाद सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर वो हम कहीं लिख करके सेलेक्ट कर लें तो हमारे लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि सिर्फ नाम बदलेंगे और वो डाटा अपने आप निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें।